बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही स्पेशल बचपन की यादों को ताज़ा करने वाली एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। डिफरेंट इलाकों में इसे डिफरेंट नामों से जाना जाता है। कहीं पर मीठी टांगरी और कहीं पर मीठी पकौड़ियाँ और या फिर नुगदी के नाम से भी जाना जाता है। बचपन में के गली मोहल्लों में लोकल किराना स्टोर से मिल जाती थी, लेकिन आजकल तो ये नायाब सी चीज हो गई है, बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन आज हम इसे घर में बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार करेंगे। खाने में इसका टेस्ट इतना मजेदार होगा कि आपको आपके बचपन की याद दिलवा देगा। तो चलिए ये बहुत ही नायाब चाइल्डहुड रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा ले लिया है, यानी कि प्लेन फ्लावर। अब हमने क्या करना है, मैदे को हमने छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है। मैदे को छानने के बाद यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ले लिए हैं, इसको हमने शामिल कर लेना है। मेजरिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और अब हम शामिल कर लेंगे 1/4 टीस्पून के करीब मैंने सॉल्ट ले लिया, इसको हमने ऐड कर लेना है। सॉल्ट हमने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। अब हमने मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि मैदा और ऑयल यकजान हो जाए। उतनी देर तक हमने मिक्स करना है जब हम इसको मुट्ठी में लें तो एक मुट्ठी सी ना बन जाए, इस तरह का आपने रखना है। मिक्स करने के बाद हम मैदे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और एक हिस्से को हमने इस तरह फिर अलग बर्तन में निकाल लेना है। क्योंकि हमने कलर वाली शीरनी बनानी है तो उसके लिए हमने ये पहले ही निकाल ली है। इसको अभी हमने साइड पर रख लेना। और ये जो हाफ हमने रख ली है, कप के अंदर मैंने पानी ले लिया है, तो हमने इसको गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने एक सख्त सा डो लगाकर तैयार करना है। थोड़ा सा पानी पहले डालेंगे। पानी मैंने रूम टेम्परेचर का ही लिया है, ना गर्म है ना ठंडा है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हमने इसको गूंदते जाना है। एक ही दफ़ा पानी नहीं हमने ऐड करना, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है। मैंने तो कलरफुल शीरनी बनानी है। अगर आप एक कलर की बनाएंगे तो फिर आपने अलग से आटा बिल्कुल भी नहीं निकालना, फिर आपने सारा ही गूंद लेना है एक ही दफ़ा। अच्छी तरह हमने मुक्की लगाते हुए इसको नरम और मुलायम कर लेना है। अब हमने इस वाले आटे को अच्छे तरीके से गूंद लिया है। इसको अब हम इस तरह साइड पर कर लेंगे, बोल के अंदर निकाल लेंगे। हल्का सा ऑयल का हाथ भी ऊपर लगा लेंगे ताकि ऊपर से आटा ड्राई ना हो। इसी बोल के अंदर ये जो हमने हाफ आटा रख लिया था ना निकाल कर, इसमें से भी हमने हाफ हाफ कर लेना। यहाँ पर मैंने ग्रीन फूड कलर ले लिया, थोड़ा सा हमने डाल लेना। मैंने लिक्विड वाला लिया है, आप चाहें तो आप पाउडर में जो मिलता है वो भी डाल सकते हैं। मैंने ग्लव्स पहन लिए। अब इसको भी हमने गूंद लेना है। थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको भी हमने गूंद लेना है। सेम उसी तरह जिस तरह हमने वो दूसरे वाले आटे को गूंदा था ना, बस उसी तरह कंसिस्टेंसी भी आटे की उसी तरह रखनी है। ग्रीन वाला देखें माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुल कलर लग रहा है। इससे ज़्यादा हमने ब्राइट नहीं करना कलर को। ये भी हमने गूंद लिया है, इसको भी हमने इस तरह बोल में निकाल लिया है। इसके ऊपर भी मैंने ऑयल का हाथ लगा लिया। अब ये जो लास्ट वाला बचा है हमारे पास, ये भी हमने गूंद लेना है। अब इस वाले मैदे के अंदर हम रेड फूड कलर ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने रेड वाले को भी गूंद लिया है। अब माशाल्लाह से हमने तीनों ही कलर गूंद लिए हैं। ये अब रेडी हो चुके हैं। अब हमने बस इनको क्या करना है, एक एक करके बेल लेना है। सबसे पहले हम वाइट वाले आटे को बेल लेंगे। सरफेस पर थोड़ा सा ड्राई मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे और हम इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे। फिर हमने इसको दोनों हाथों के साथ फ्लैट कर लेना। फिर हमने इसको हल्के हाथ के साथ बेल लेना है। हमने इसको रोटी से थोड़ा सा मोटा रखा है। इसकी मैं थिकनेस आपको चेक भी करवा देती हूँ, इस तरह की होनी चाहिए। बस अब हमने इसको नाइफ ले लें या फिर मेरी तरह पिज़्ज़ा कटर ले लें,
रोटी को चारों तरफ से काट कर स्क्वायर कर लेना है। ये जो किनारे हम उतार रहे हैं ये हम बाद में फिर यूज़ करेंगे, फिर से हम इनको बेलेंगे। बस इस तरह हमने स्क्वायर कर लेना है। जब ये स्क्वायर पीस हमने बना लेना है फिर हमने इसको स्ट्रिप्स में काट लेना है। थोड़े थोड़े फासले की दूरी पर हमने रखते हुए काटना है। बहुत ज़्यादा दूरी के फासले पर नहीं हमने इसको रखना। आधे इंच में से भी हमने आधा इंच कम रखना है। लंबी स्ट्रिप्स काटने के बाद इन स्ट्रिप्स को हमने मिडल से भी काट लेना है, क्योंकि हमने थोड़ी सी छोटे साइज़ की रखनी है स्ट्रिप्स। ये देखें, बस इस तरह। अब हमने क्या करना है, एक एक स्ट्रिप्स को पकड़ते जाना है, फिर हल्के हाथ के साथ इसको ना इस तरह गोल सा कर लेना है। इस तरह बस रखते जाएंगे। हाथ में पकड़कर भी आप इनको इस तरह शेप दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमने इनको कोई शेप नहीं देनी, बस ये है कि ये स्ट्रिप्स है ना, इनको हमने थोड़ा सा गोल कर लेना है। शीरनी की जैसे नुगती की हमने इसको शेप दे देनी है। थोड़ी सी हम इस तरह स्ट्रेट भी रख लेंगे और थोड़ी सी अगर हम चाहेंगे तो इस तरह की शेप भी हमने देनी है। वाइट वाली अभी हमने रेडी कर ली है, इनको मैंने इस तरह ट्रे में निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने ग्रीन और रेड वाली भी बनाकर रेडी कर ली है। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर किया हुआ है। ख्याल रहे कि हमने बहुत ज़्यादा इनको खोलते हुए ऑयल में नहीं डालना। टेम्परेचर को हमने बस दरमियाना सा रखना है। हमने इनको एक एक दो दो लेते जाना है और ऑयल में डालते जाना है। देखें, इनको डालने से हल्के हल्के से ही बबल उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बबल बन रहे। इसी तरह का हमने ऑयल रखना है। ओवर क्राउड करके भी नहीं हमने डालना। जितना का बड़ा हमारे पास पैन है ना, बस उतनी ही डालनी है हमने, ज़्यादा टाइट करके नहीं डालना। जब हमने डालनी है ऑयल के अंदर, फिर एकदम से हमने इनको ज़रा भी नहीं चलाना, ज़रा भी इनको हमने टच नहीं करना। थोड़ी देर के लिए बस इसी तरह हमने इनको फ्राई होने देना है। जब 2 से 3 मिनट हो जाए इनको फ्राई होते हुए, तब फिर हमने हल्के हाथ के साथ इनको उलट पलट करना है, ताकि सारी साइडों से ये क्रिस्पी हो जाए। हमने इनको लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है। मैंने तो दरमियाने से साइज़ की रखी है, आप इनसे भी लंबी रख सकते हैं, छोटी भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटी नहीं आपने रखनी, क्योंकि ज़्यादा मोटी रखने से मेरा ज़ाती तजर्बा है, फिर बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाती हैं, खाने में फिर मुश्किल पेश आती है। बस इनको हमने उलट पलट करते जाना है। इसी तरह फिर ये क्रिस्पी होती जाएंगी और अंदर तक पकती जाएंगी। बस अब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। इतना ब्यूटीफुल सा इनका कलर आ चुका है। बस अब हमने इनको निकाल लेना है। एक्स्ट्रा ऑयल हमने इस तरह निचोड़ लेना है और इनको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इनको डार्क गोल्डन नहीं करना। जब हम इनको ऑयल से निकाल भी लेते हैं ना, तो थोड़ी बहुत ये मज़ीद डार्क हो ही जाती हैं। देखें माशाल्लाह कितनी परफेक्ट बन के रेडी हुई हैं। इसी तरह हमने कलर वाली भी रेडी कर लेनी है। जैसे जैसे ये देखें फ्राई होती जाएंगी, स्लोली स्लोली ये फिर फ्लोट होना स्टार्ट हो जाती हैं। कितनी आई कैचिंग लग रही हैं। बस अब हमने इनको इस तरह चलाते हुए ना क्रिस्पी कर लेना है। अब माशाल्लाह से हमारी कलर वाली भी डन हो चुकी हैं। बस अब हमने इनको भी निकाल लेना है। ऑयल को हमने अच्छे तरीके से निकालना है। माशाल्लाह देखें सारी हमने रेडी कर ली है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। अब हमने शुगर का शीरा तैयार करना है, यानी कि चाशनी तैयार करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है। 2 कप हमें शुगर चाहिए और हमने 1.5 कप पानी शामिल कर लेना है। फ्लेम को अब हमने ऑन कर लेना है, लो से मीडियम पर मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसको पकाना है।
3 मैंने सब्ज इलायचियाँ ली थी, इनको मैंने क्रश्ड कर लिया है। इसके साथ अच्छी सी खुशबू आएगी। ना 1 तार की चाशनी ना 2 तार। उतनी देर तक पकाना है कि ये थोड़ी सी स्टिकी हो जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे हनी होती है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देती हूँ। बस इस तरह की होनी चाहिए। देखें कोई तार नहीं बन रही। बस इसी पॉइंट पर हमने अपनी ये ब्यूटीफुल सी नुगदियाँ डाल लेनी है। अब हमने अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना और इनको चाशनी के अंदर पकाना है ताकि ये मीठी हो जाए। बस इनको उलट पलट करते जाना और पकाते जाना। इलायचियाँ डालने से इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है चाशनी के अंदर से। फ्लेम को अब हमने हाई पर कर लेना है। जैसे जैसे चाशनी गाढ़ी होती जाएगी तो ये फुली कोट होती जाएगी। बस अब यहाँ पर देखें चाशनी कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। बस इसी तरह हमने पकाते जाना। अब हमने ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाना है ताकि सारी ये जो हमारी नुगदियाँ हैं, हमारी शीरनी है, इसके ऊपर ये सारा शीरा लग जाए। देखें कितनी गाढ़ी हो गई है चाशनी। फुली ये कोट हो जानी चाहिए शुगर के साथ। अभी तो ये स्टिकी सी लग रही है ना, जब ये ठंडी होंगी ना फिर ये सारी वाइट वाइट सी नज़र आएगी शुगर इनके ऊपर। आपको शीरा अब बिल्कुल देखें नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा ही रह गया है। बस 1 या 2 मिनट ही अब लगेंगे और ये अच्छे तरीके से फिर मीठी हो जाएंगी। देखें हल्की हल्की अब इनके ऊपर शुगर आपको नज़र भी आ रही होगी। बस अब देखें मैं चला रही हूँ ना तो ज़रा भी शुगर नज़र नहीं आ रही। शीरा बिल्कुल देखें ड्राई हो गया, सारी ये कोट हो चुकी हैं शीरे के साथ। बस इसी तरह की हमने करनी है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी ये हो गई हैं। फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी हमने उलट पलट करते जाना है, छोड़ नहीं देना हमने। अब ये वाइट सी नज़र आनी स्टार्ट हो गई है ना, फुली ये शुगर से कोट हो चुकी हैं। शुगर का जैसे बूरा सा बन गया। अब ये अब रेडी हो गई है। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो मैं इनको आपको डिश आउट करके फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल बचपन की यादों को ताज़ा करने वाली मीठी टांगरी बन के रेडी हो गई हैं। देखने में कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आपने एक दफ़ा मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है। क्या आपको भी आज अपना बचपन याद आ गया? कितनी खस्ता बनी है। यहाँ पर मैं आपको एक को तोड़कर भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितनी ये खस्ता बनी है। अगर आप इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इसी तरह फिर हमारी सखावत और रवायत बरकरार रहेगी और हमेशा जिंदा रहेगी। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।